हेलो हरप्रीत, बलजोत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। तो काफ़ी टाइम से हम क्वांट कर रहे थे, है ना? काफ़ी टाइम से क्वांट कर रहे थे तो मुझे लगा एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं आज। सिटिंग अरेंजमेंट। राइट, सिटिंग अरेंजमेंट। और इसका अगर वेटेज देखें तो बैंक, ठीक है, बैंक के पेपर के नज़रिए से आसानी से 4 to 5 सेट इसके आते हैं और हर एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, राइट। सो बैंक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट्स। अच्छा, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन नहीं आते, जो मैंने सेट की बात करी उसमें पजल भी मिक्स होता है। ठीक है, पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। सो आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और नेक्स्ट किसी क्लास में फिर हम करेंगे पजल्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। सो सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, एंड फिर बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। सो टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, कौन कौन से टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं? सो फर्स्ट टाइप है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। फर्स्ट इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, देन स्क्वेयर स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल sitting arrangement, rectangular sitting arrangement, and fourth is triangular sitting arrangement. ठीक है, सो ये टाइप रहने वाले हैं और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में भी फर्दर और टाइप्स हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल रो, डबल रो, ट्रिपल रो। राइट, सो ज़्यादातर क्वेश्चन सिंगल रो और डबल रो के आपको देखने को मिलेंगे। और रो में कितने लोग बैठे हैं, एक टाइप वो होता है कि आपको पहले से बता दी जाते हैं कितने लोग बैठे रो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पता नहीं होगा कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये भी एक टाइप रहता है। तो बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर की बात कर लेते हैं। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको कहा किस किस टाइप की क्वेश्चन रह सकते हैं। फर्स्ट लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट टाइप क्या है? सिंगल रो। फर्स्ट क्या? सिंगल रो। राइट, अब इस सिंगल रो में कितने लोग बैठे हैं कई बार आपको दिया जाता है। मान लो 8 नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, एक टाइप ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हमें पता नहीं है कितने लोग बैठे हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है या अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। राइट, सो दो टाइप हो गए इसी में। एक टाइप ऐसा हो सकता है कि इस रो में जो लोग बैठे हैं सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, या सारे के सारे साउथ फेसिंग है, या सारे के सारे ईस्ट फेसिंग है, या सारे के सारे वेस्ट फेसिंग है। ये भी एक टाइप हो सकता है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, मैंने क्या कहा, एक टाइप ऐसा हो सकता है कि जितने लोग आपको बता दीजिए, मान लो 8 लोग बैठे हैं और आठों के आठों जो बैठे हैं सारे के सबका फेस नॉर्थ फेसिंग है। सबका फेस नॉर्थ फेसिंग है। इसी में ऐसा भी हो सकता है कि 8 लोग जो बैठे हैं सबका फेस साउथ की तरफ है। सबका फेस जो फेस है ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सबका फेस ईस्ट की तरफ है तो कभी भी डायग्राम आपने ऐसे नहीं बनानी है। डायग्राम आपने यही बनानी है। अगर सिंगल साइड की तरफ लोग बैठे, जैसे मान लो सारे के सारे वेस्ट की तरफ बैठे, तब भी आपने यही डायग्राम यूज करनी है। सारे के सारे अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तब भी यही डायग्राम, साउथ की तरफ भी यही डायग्राम आपने बनानी है। ठीक है, और डायरेक्शन तो आपको पता ही है। डायरेक्शन आपको पता ही है
डायरेक्शन का टॉपिक हमने किया था। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक है, ओके। सो ये है सिंगल रो। इसी में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हमें पता है 8 लोग बैठे हैं, दिया होगा कि 8 नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, बट कुछ लोग साउथ की तरफ फेस किए और कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए। एक टाइप ऐसा भी हो सकता है, मिक्स बैठे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एक पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ बैठे तो नेक्स्ट पर्सन साउथ की तरफ होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि 5% नॉर्थ फेसिंग है, 3% साउथ है, या 4-3-4-5 कुछ इस तरह से, या हाफ हाफ, या दिया भी नहीं हो सकता कि कितने लोग नॉर्थ की तरफ हैं या कितने साउथ की तरफ हैं। वो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ही पता चलेगा कौन सा पर्सन साउथ फेसिंग है या कौन सा नॉर्थ फेसिंग है। तो मिक्स इसमें बैठे होंगे, मिक्स इसमें बैठे होंगे। क्या बात क्लियर हुई? यस, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। एक टाइप ये हो सकता है। इसी में एक टाइप ये हो सकता है, जैसे एक टाइप मैंने आपको बना के दे दिया कि 8 लोग बैठे हैं या 9 लोग बैठे हैं, दिया होगा क्वेश्चन में। या ऐसा भी हो सकता है हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल या अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, थर्ड टाइप क्या हो सकता है इसी में? थर्ड टाइप ये हो सकता है डबल रो। डबल रो वाला केस, डबल रो वाला केस। फर्स्ट रो, सेकंड रो, और वो कहेगा जो फर्स्ट रो में पर्सन बैठे हैं, मान लो 8 लोग टोटल थे, जो फर्स्ट रो में बैठे हैं ये साउथ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, एक टाइप ये हो सकता है। और जो सेकंड रो में बैठे हैं ये नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। यह बात क्लियर हुई? फर्स्ट रो में मान लो ABCD लोग बैठे हैं, सारे के सारे साउथ फेसिंग है। और जो सेकंड रो में बैठे हैं PQRS, ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। ये भी एक टाइप हो सकता है। ठीक है, ओके। इसी में डबल रो में ऐसा भी हो सकता है कि 8 लोग तो बैठे हैं, 8 लोग तो बैठे हैं, बट जरूरी नहीं है जो फर्स्ट रो में बैठा है वो साउथ फेसिंग ही होगा, ये जरूरी नहीं। हो सकता है जो फर्स्ट रो में बैठा है ये पहला पर्सन नॉर्थ फेसिंग हो, सेकंड साउथ हो सकता है ये भी साउथ हो और ये नॉर्थ हो, या वाइस वर्सा। कैसा भी हो सकता है ये साउथ फेसिंग हो, ये भी साउथ हो सकता है ये नॉर्थ हो, ये भी नॉर्थ हो। तो जरूरी नहीं है फर्स्ट रो में बैठे हुए लोग सारे के सारे साउथ फेसिंग हो। ठीक है, मिक्स बैठे हो सकते हैं। क्या ये टाइप आपको क्लियर हुआ? फर्स्ट टाइप क्या है, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, नॉर्थ में या फिर साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में। मैंने कहा बट इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने नॉर्थ में बिठा के ही कर देने, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप से। सेकंड टाइप है मिक्स बैठे हो सकते हैं, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ। उसको तो आपने नॉर्थ वाला पर्सन ऐसे ही बिठाना है, ठीक है, साउथ वाला पर्सन ऐसे ही बिठाना है, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। थर्ड टाइप मैंने आपको बताया डबल रो होगी, बट फर्स्ट रो वाला पर्सन जो फर्स्ट रो में बैठे हैं सारे के सारे साउथ फेसिंग होंगे और सेकंड रो वाले नॉर्थ फेसिंग होंगे। अगला टाइप है मिक्स बैठे हो सकते हैं दोनों रो में। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्या आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की टाइप समझ आई, कैसे बिठाने? ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट क्या है, सेकंड टू द राइट क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट क्या है, थर्ड टू द राइट क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट राइट, ये क्या चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम ये समझ रहे हैं कि किन टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, राइट? ओके, अभी एक नया नया टाइप आया है 3 रो वाला। ठीक है, 3 रो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। मीन्स कुछ पर्सन इसमें बैठे हैं, लेट से 3 पर्सन, और 3 पर्सन इसमें बैठे हैं और 3 पर्सन इसमें बैठे हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकता है, राइट? या 4-4-4 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की। अगली बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सेकंड इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है
कि सर्कल में लोग बैठे हैं बट ऑड नंबर ऑफ पीपल बैठे। लेट्स से ऑड नंबर में कौन कौन सा केस, ऑड नंबर ऑफ पीपल का कौन कौन सा केस, लेट्स से 5% बैठे, टोटल 5% बैठे। तो आपने ऑड नंबर ऑफ पीपल कैसे बिठाने, फर्स्ट पर्सन आपने ऑलवेज यहां बिठाना, ये फर्स्ट पर्सन होगा आपका। ऑड के केस में आपने 2% यहाँ बिठाने। कितने हो गए टोटल, टोटल 3 हो गए। मैंने कहा था 5 आपको बिठाने थे। फर्स्ट पर्सन आपने यहाँ बिठाया, 2% यहाँ बिठा दिए, 3 हो गए। उसके बाद जो बच गए, उसके बाद जो बच गए वो आपने हाफ जो है इन दोनों के बीच में बिठाने और हाफ इस साइड बिठाने। तो टोटल बचे 2, एक यहाँ बिठा दो, एक यहाँ बिठा दो। ये हो गया 5 नंबर ऑफ पीपल कैसे बिठाने। ओड की मैं बात कर रहा हूँ, ओड नंबर ऑफ पीपल 7 नंबर ऑफ पीपल कैसे बिठाने आपने। अगेन सर्कल, सेम ट्रिक, ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पे, सेकंड पर्सन, थर्ड, 3 पर्सन आपने यहाँ बिठाने। ठीक है, उसके बाद कितने बचे, 4 बचे। देखो 3 आपने बिठा दिए हैं, बचे कितने, 4। 4 में से 2 आपने इस तरफ बिठाने, 2 आपने इस तरफ बिठाने, राइट। अगर क्वेश्चन आ जाए 9 नंबर ऑफ पीपल, 1 पर्सन यहाँ पे, 2 पर्सन यहाँ पे, 3 पर्सन बैठ चुके हैं, बचे कितने, 6। मैंने कहा 3 पर्सन बैठ चुके हैं, बचे कितने, 6। तो 6 का हाफ करना आपने, 3 आपने इस तरफ बिठाने, 3 आपने इस तरफ बिठाने, डन। सो ये ऑड नंबर ऑफ पीपल को कैसे बिठाना आपने, ये बात होगी। अच्छा इसमें अभी तो मैंने आपको बताया कि कैसे लोग बैठेंगे। अच्छा इवन की बात कर लेते हैं, इवन की बात कर लेते हैं। इवन नंबर ऑफ पीपल कैसे आपने बैठाने, राइट। सो पहला केस 4 की बात कर लेते हैं। 4 कैसे बैठेंगे, फर्स्ट पर्सन यहाँ बिठाना है। इवन के केस में हमेशा इसके सामने बिठा दो, हमेशा इसके सामने बिठा दो। दो पर्सन बैठ गए, बचे 2, एक यहाँ बिठा दो, एक यहाँ बिठा दो। क्या बात क्लियर हुई, 4 का सीधा केस। 6 में देखो कैसे बिठाएंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, 2 पर्सन हो गए, बचे कितने, 4 बचे हैं। सो 2 आपने इस तरफ बिठाने, 2 आपने इस तरफ बिठाने, 6 पर्सन हो गए। 8 का केस बहुत सिंपल है, 8 का केस बहुत सिंपल है। पहले आप 4 बिठा लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद एक यहाँ बिठा दो, एक यहाँ बिठा दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्या बात क्लियर हुई, मैंने क्या कहा, 8 में क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 बिठा दिए, उसके बाद हाफ हाफ कर दो, एक यहाँ बिठाओ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मिडल में बिठा दो एक एक पर्सन, 8 नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई बिठाने की। अब इसमें इवन में एक क्वेश्चन बनता है कि जो पर्सन यहाँ बैठा है उसके ऑपोजिट में कौन सा बैठा है पर्सन। एक पर्सन जो यहाँ पे बैठा है, इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है, तो ये वाला होगा। इस पर्सन के ऑपोजिट कौन बैठा है, ये बैठा है। ठीक है, इस पर्सन के ऑपोजिट कौन बैठा है, ये बैठा है। तो आप चाहो तो ऐसे लाइन लगा सकते हो ऑपोजिट पीपल निकालने के लिए। तो इस केस में भी आप ऐसे लाइन लगा लोगे, कौन सा किसके ऑपोजिट बैठा है आपको पता चल जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। ध्यान रखेंगे ऑपोजिट वाला केस ओड नंबर में नहीं बनता, ओड नंबर ऑफ पीपल में ऑपोजिट ऑपोजिट कौन बैठा है ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ इवन में ही बनता है। बताओ क्या यहाँ तक आपको क्लियर, यस। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, ये तो बात होगी कैसे आपने बिठाना। इसमें भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा, हो सकता है एक टाइप ऐसा बन सकता है कि सारे के सारे, जैसे मान लो 5 नंबर ऑफ पीपल आपको बिठाने, सारे के सारे, ठीक है, सेंटर की तरफ फेसिंग है, फेसिंग सेंटर है सारे, सारे के सारे फेसिंग द सेंटर है, तो आपने इस तरह से बिठाना, फेसिंग द सेंटर इस तरह से होंगे। ओके, मान लो इवन नंबर ऑफ पर्सन भी सेंटर की तरफ फेसिंग है, तो सारे ऐसे बैठेंगे, राइट। एक टाइप ऐसा भी हो सकता है, मान लो 7 लोग बैठे हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने भी पर्सन हो सकते हैं, लेट्स से 7 नंबर ऑफ पीपल बिठाने हैं आपको, बट उसमें से कुछ पर्सन सेंटर की तरफ फेसिंग होंगे और कुछ सेंटर के बाहर की तरफ होंगे।
ठीक है, सेंटर की तरफ फेसिंग नहीं होंगे। तो मान लो कुछ बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, वो बाकी क्वेश्चन में दिया होगा कौन सा पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो ऐसे मिक्स हो सकते हैं, ऐसे मिक्स हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? सेंटर की तरफ फेसिंग और या फिर सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सो इसमें भी एक टाइप ये भी बन सकता है कि आपको दिया होगा कि 8 नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं या 9 नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, या एक टाइप ऐसा भी हो सकता है आपको पता ही नहीं होगा कितने लोग बैठे हैं सर्कल में, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल या अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, राइट। वो कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में कैसे लोग बैठेंगे? इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि टोटल 8 नंबर ऑफ पीपल बैठेंगे, इसमें 8 नंबर ऑफ पीपल बैठेंगे। तो कुछ कॉर्नर्स पे बैठेंगे, कुछ कॉर्नर्स पे बैठेंगे और कुछ एजेस पे बैठेंगे या साइड पे बैठेंगे। एज मीन साइड पे। एक टाइप सिंपल, एक टाइप सिंपल जिसमें सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, जिसमें सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे। एक टाइप ऐसा हो सकता है कि 8 लोग तो बैठे हैं बट सारे के सारे आउटसाइड द सेंटर बैठे हैं, सेंटर के ऑपोजिट साइड, ठीक है, इनका फेस है। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो सारे के सारे फेसिंग सेंटर है, सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो साइड पे बैठे हैं वो सेंटर को फेस नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कॉर्नर पे बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉर्नर्स वाले सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वेश्चन में दिया होगा। तो एक क्वेश्चन का टाइप ये भी बनता है कि कॉर्नर्स वाले सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे, बट जो साइड में बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है। इस तरह से स्क्वायर का केस बनता है, और रेक्टेंगल में भी सेम केस बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल का भी एक केस डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल में कैसे लोग बैठेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, हेड ऑफ द फैमिली, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो छोटी साइड की तरफ बैठेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर्सन यहाँ बैठे, 2 पर्सन यहाँ बैठे। ये केस है आपका 6 नंबर ऑफ पीपल। ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि इस एजेस पे कितने बैठे हैं, बड़ी एज पे कितने बैठे हैं। हो सकता है बड़ी एज पे उसने कहा कि 3 बैठे हैं दोनों तरफ, और दोनों जो भी पर्सन बैठे हैं एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 पर्सन बैठे हैं छोटी एजेस पे, और बड़ी एज पे 3 बैठे हैं, या 4 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सबका फेस सेंटर की तरफ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबका फेस बाहर की तरफ है, या कुछ का अंदर है कुछ का बाहर है, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कुछ लोग कॉर्नर्स पे भी बैठे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बाकी तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको, ठीक है, पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। डन। ऐसे ही रेक्टेंगुलर का भी केस बनेगा, सॉरी ट्राइंगल का भी केस बनेगा। ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्राइंगल में लोग बैठेंगे। सो एक पर्सन यहाँ यहाँ और कुछ कॉर्नर्स पे। ऐसा हो सकता है कि सबका फेस सेंटर की तरफ है या सबका फेस बाहर की तरफ है सेंटर से, या फिर मिक्स भी हो सकता है, या फिर कॉर्नर्स वाले का फेस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, एजेस वाले का फेस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको थोड़ा रफ आइडिया हुआ, टाइप का रफ आइडिया हुआ, ठीक है। बताइए आपको क्या टाइप्स का रफ आइडिया हुआ? बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएंगे सारे टाइप।
मैंने कोशिश करी कि सभी टाइप का एक या दो दो सेट मैं डिस्कस करूं, ठीक है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले। ये तो बात हुई टाइप्स की, अगर समझ आए तब भी ठीक है, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन में तो आपको ये टाइप्स दिख ही जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उनके बिना क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इमीडिएट लेफ्ट और राइट। इमीडिएट लेफ्ट और राइट कैसे आपने प्लेस करने हैं, बिठाने, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा। मान लो क्वेश्चन था बहुत लंबा चौड़ा और उसमें हमें लोग बिठाने थे, ठीक है, अरेंज करने थे। सो मान लो हमने अरेंज कर लिए, ये नंबर ऑफ पीपल लेट से 8 लोग बिठाने थे, 2 4 6 7 और 8, और हमने बिठा दिए। लेट से ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, सी कहीं यहाँ बैठ गया, डी ई इस तरह से लोग बैठ गए, ठीक है। कैसे बिठाने वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें ये सीखना है इमीडिएट लेफ्ट पर्सन कौन है, इमीडिएट राइट कौन सा है, ठीक है। और मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि सबका फेस नॉर्थ की तरफ था, सबका फेस नॉर्थ की तरफ था, इस टाइप का क्वेश्चन था, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस तरह से बिठा दिया, ठीक है। और यहाँ से सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए हु इज हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मैं आपसे पूछूं हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो कौन होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है, बिल्कुल सही। इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ए। अगर मैं आपसे पूछूं इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी, जल्दी बताएंगे, इमीडिएट राइट ऑफ सी एफ होगा, बिल्कुल सही, एफ है। राइट लेफ्ट आपको पता है नॉर्थ है ना, ये डायरेक्शन है, मान लो ये नॉर्थ है, तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, सिंपल। और अगर मैं साउथ की बात करूं तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, डन। चलिए एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी क्या होगा, एफ। इमीडिएट राइट ऑफ बी कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ बी, जी बिल्कुल सही, एकदम सही। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, बिठाने के बाद जब आपने सबको एक है ना क्वेश्चंस को बिठा, इनको बिठा लिया अपने पर्सन को, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे ए, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप है ये। और क्या पूछा जा सकता है इसमें से, और क्या क्या पूछा जा सकता है। मान लो ये मैंने बिठा दी, इसमें से और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सब क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, ठीक है। नेक्स्ट टू का क्या मतलब है, नेक्स्ट टू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज नेक्स्ट टू, हु इज नेक्स्ट टू डी, हु इज नेक्स्ट टू डी, हु इज नेक्स्ट टू डी, जल्दी बताएंगे, नेक्स्ट टू डी। अब नेक्स्ट में देखो दोनों आएंगे, नेक्स्ट टू डी में दोनों आएंगे, ई भी आएगा और ए भी आएगा, मींस नेबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टू लिखा हो या फिर लिखा हो नेबर्स, ठीक है, या फिर लिखा हो नेबर्स,
ठीक है, बात सेम है, या लिखा हो नेबर्स तो बात सेम है। तो बताओ नेबर, यहाँ पे डी के नेबर्स कौन है? यस, डी के नेबर्स कौन है? ठीक है, नेक्स्ट टू दिया हो या फिर नेबर्स। तो मैंने आपसे पूछा हु इज नेक्स्ट टू डी, तो आंसर आएगा, आंसर इसमें आएगा ई और ए, आंसर आएगा ई और ए। ठीक है, या फिर ई एंड ए। अगर मैं आपसे नेबर्स पूछूं तो इट मीन्स मैं दोनों नेबर्स आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। नेबर एंड नेबर्स दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। अगर आपसे पूछा जाए हु इज नेक्स्ट टू डी, नेक्स्ट टू डी एक पर्सन आपसे पूछा है कि डी के नेक्स्ट कौन बैठा है, तो आंसर होगा ई एंड, सॉरी ई और ए। अगर आपसे पूछा जाए हु आर दी नेबर्स, हु आर दी नेबर्स ऑफ डी, तब आंसर आएगा ई एंड ए। नेबर्स पूछे मीन्स आपसे दोनों नेबर्स पूछे उसमें। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द नेबर ऑफ डी, इज मतलब एक ही नेबर आपसे पूछा है, हु इज द नेबर ऑफ डी, तो आंसर आएगा ई और ए, ई और ए। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बताएंगे। डन, ओके। ये बात हुई नेक्स्ट टू और नेबर्स की। अगर आपसे पूछा जाए एडजेसेंट, एडजेसेंट भी सेम ही बात है, नेक्स्ट टू, नेबर्स या फिर एडजेसेंट एक ही बात है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए एडजेसेंट तब भी सेम ही बात होगी। तो आप मुझे बता देंगे हु इज एडजेसेंट टू बी, हु इज एडजेसेंट टू बी। हु इज एडजेसेंट टू बी, मैंने कहा हु इज एडजेसेंट टू बी, सो एफ और एफ जी नहीं आएगा, एफ और जी, हु इज कहा था। ठीक है, वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन ही ऐसे पड़े होंगे आपके पास। ठीक है, हु इज एडजेसेंट टू बी मीन्स एक ही पर्सन आपको बताना है, सो एफ और जी, एफ और जी। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर्स या फिर नेक्स्ट टू, एक ही बात है, इन सब का एक ही मतलब होगा क्वेश्चंस में। क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट टू, नेबर या फिर एडजेसेंट एक ही बात है। डन, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है? ठीक है, 8% रैंडमली मैं कहीं भी बिठा दे रहा हूं। थर्ड है, थर्ड टू द लेफ्ट और राइट, थर्ड टू द लेफ्ट और राइट। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सोचेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड से पहले, थर्ड से पहले सेकंड करेंगे। ठीक है, थर्ड से पहले यहाँ पे पहले सेकंड करेंगे, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड से पहले सेकंड, थर्ड से पहले सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके, अब मुझे पता है, अब मुझे पता है मुझे सी के लेफ्ट में जाना है,
सी के लेफ्ट वाला पर्सन बताना है, बट सेकंड टू द लेफ्ट। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड टू द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टू द सेकंड, फर्स्ट टू द सी, फर्स्ट टू द लेफ्ट कौन सा होगा, ए होगा, ये फर्स्ट पर्सन होगा। लेफ्ट साइड फर्स्ट कौन होगा, ए होगा। सेकंड कौन होगा, जी। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, जी आंसर होगा, जी आंसर। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपके लिए, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ होगा, बिल्कुल सही। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी में आंसर आएगा नो वन, नो वन, कोई नहीं बैठा। देखो सेकंड टू द लेफ्ट कोई नहीं बैठा, इमीडिएट लेफ्ट एच बैठा, उसके आगे तो कोई बैठा ही नहीं है, उसके आगे कोई नहीं बैठा, तो आंसर होगा नो वन। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड टू द राइट ऑफ डी, आंसर क्या होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, नो वन, बिल्कुल सही। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, फोर्थ क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, थर्ड टू द लेफ्ट और राइट, थर्ड टू द लेफ्ट और राइट। देखो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें स्टोरी दी होगी कि कौन सा पर्सन कहाँ बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, वो सारी स्टोरी मान लो मैंने सॉल्व करके इस तरह से बिठा दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होंगे, पूरा सेट जो होगा इसके बाद स्टार्ट होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इमीडिएट लेफ्ट वाला या इमीडिएट राइट वाला, सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सेकंड टू द लेफ्ट या नेवर या एडजेसेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है थर्ड टू द लेफ्ट या राइट, या फोर्थ टू द लेफ्ट या राइट, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए कौन बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच, एकदम सही। देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एच होगा। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन होगा, एफ होगा। देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सो थर्ड टू द राइट ऑफ कौन होगा, सी, एफ होगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ टू द लेफ्ट राइट है, या फिफ्थ टू द राइट लेफ्ट होगा। चलिए अब इसी में से अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ जिसमें जिसमें कुछ लोग साउथ की तरफ बैठे होंगे और कुछ लोग नॉर्थ की तरफ बैठे होंगे, ये भी एक केस ले लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन होगा, सी होगा, एकदम सही। क्योंकि डी का फेस आप देखेंगे, डी का फेस साउथ की तरफ है और साउथ वाले पर्सन के लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है। सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन होगा, सी होगा, एकदम सही। आप बताएंगे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी,
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी होगा एकदम सही। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, देखो इसके लिए लेफ्ट की साइड होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट होगा, क्योंकि ये पर्सन साउथ फेसिंग है, ये पर्सन साउथ फेसिंग है तो इसके लिए लेफ्ट इस तरफ होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, नो वन, बिल्कुल सही। ए के लिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो इस तरफ ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई नहीं, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कोई नहीं, इसलिए नो वन, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें और भी टाइप बनते हैं, ठीक है, और भी टाइप बनते हैं, जैसे ऑड वन आउट का टाइप बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, ऑड वन आउट, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैं ऑड वन आउट या कौन सा जो ऑप्शन है, या हाँ जो कौन सा ऑप्शन है ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कहेगा कि हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं या 5 ऑप्शन देते हैं, इन 5 ऑप्शन में, ठीक है, एक जो ग्रुप है, एक ग्रुप है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। सो पैटर्न बना के देगा आपको। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया, फर्स्ट में ऑप्शन मैंने आपको दिया HAE, ठीक है, HAE। सेकंड ऑप्शन दिया मैंने आपको AEF, एक ऑप्शन दिया BDC, एक ऑप्शन दिया ठीक है, एक ऑप्शन दिया मैंने आपको DCG, और एक ऑप्शन दिया AED। तो बताइए इसमें से, ठीक है, ये 5 ऑप्शन में से वो कहेगा 4 एक एक जैसा पैटर्न बना रहे हैं, बट एक जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स ऑड वन आउट। कोशिश करिए। देखो HAE, देखो H जो है नॉर्थ फेसिंग है, ए भी नॉर्थ फेसिंग है, ई भी नॉर्थ फेसिंग है। आपका आंसर एकदम सही, AED आंसर आपका एकदम सही। देखो HAE सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग थे, AEF AEF भी सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग थे, BDC BDC सारे के सारे साउथ फेसिंग थे, DCG DCG भी सारे के सारे साउथ फेसिंग थे। मतलब तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, बट एक जो ग्रुप था AED में ए नॉर्थ फेसिंग था, ई भी नॉर्थ फेसिंग था, बट डी साउथ फेसिंग था। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में अगर होते तो ये भी उस पैटर्न को फॉलो करते। क्या ये बात क्लियर हुई? इसलिए आंसर होगा ई ऑप्शन, ठीक है, जो ऑड वन आउट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? डन। चलो अब एक एग्जांपल मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का भी लूंगा, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। सर्कल, सारे के सारे मैंने
सेंटर की तरफ फेस किए हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ। अब मुझे बताएंगे हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है? ई है, एकदम सही, एकदम सही। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी एकदम सही। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, देखो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा? यहां होगा, और ये राइट इस तरफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बी एकदम सही। थर्ड टू द राइट, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होगा? बी। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ क्या होगा? बी। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बी। एक लास्ट क्वेश्चन, हु इज ऑपोजिट टू ई, हु इज ऑपोजिट टू ई, ऑपोजिट टू ई, डी एकदम सही, एकदम सही, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, काफी एग्जाम्पल हो गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी हो गई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, एक और ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
देखो ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, बट आंसर नहीं आया होगा। क्या कोई आंसर आया? नहीं। देखो क्वेश्चन था, 9 person ABCDEFGHANI are watching a movie in a theater sitting in a row facing north। हमें ये पता चल गया 9 person बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक रो बनाऊंगा और इसमें, ठीक है, 9 person के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे 9 लोग यहाँ पे बैठेंगे। कौन सा कहाँ बैठेगा अभी तक हमें कुछ पता नहीं, बट ये पता है सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। ओके, अच्छा ध्यान रहे लेफ्ट हैंड हमेशा ये रहेगा और राइट हैंड ये रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, सो मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड आपका इस तरफ रहेगा, राइट हैंड आपका इस तरफ रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहा है, अगर आप क्वेश्चन में कहा है कि सबका फेस साउथ की तरफ है बट उनका एंड कहा जाए, फिर बात कुछ हो जाएगी। बट अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा है कि लेफ्ट हैंड में कोई पर्सन बैठा है, राइट हैंड में कोई पर्सन बैठा है, उस केस में आपने हमेशा लेफ्ट हैंड यही लेना है और राइट हैंड यही लेना है, चाहे क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि सारे के सारे साउथ फेसिंग है। बट अगर उसने ऐसा लिखा है कि लेफ्ट हैंड में ए बैठा है, तो लेफ्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये होगा। हाँ, अगर ऐसा लिखा है कि जो ये पर्सन बैठे हैं इनके राइट हैंड में, इनके लेफ्ट हैंड में कोई पर्सन बैठा, तो उनका लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताएंगे, क्या ये बात क्लियर? ठीक है, ओके। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या दिया है, बी इज एट वन एंड ऑफ द रूम। ये देखो, बी इज एट वन एंड ऑफ द रूम। सो मैं अपनी मर्जी से सिर्फ यही नहीं बिठा सकता, ऐसा भी हो सकता है। ये एक आपका एक केस है, ये फर्स्ट केस है आपका। एक केस ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ बैठे, बट ऐसा भी तो हो सकता है बी दूसरे एंड की तरफ बैठा हो, तो ये केस नंबर 2। तो आपने 2 केस बना लेने, ठीक है। सेकंड केस क्या है, बी राइट एंड पे भी तो हो सकता है, बी राइट एंड पे भी हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें लिखा बी इज एट वन एंड ऑफ द रूम, तो एंड तो 2 है, यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। हमने 2 डायग्राम बना ली, आगे बढ़ते हैं। H is seated adjacent to F and G। H is seated adjacent to both F and G। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में आपने वही पर्सन बिठाने हैं जो कंफर्म हो। अब मैंने कहा बी कंफर्म हो गया, या तो यहाँ बैठा होगा या फिर यहाँ बैठा होगा, इन 2 से ज़्यादा केस बनेंगे नहीं। बट अगर मैं एच और एफ और जी को बिठाने जाऊंगा तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो जो केस कंफर्म नहीं है, बहुत सारे केसेस उसके बन रहे हैं, उसको साइड में लिखेंगे, ठीक है, उसको साइड में लिखेंगे रफ में। किस तरह से? कुछ ऐसे, एच इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ एफ एंड जी। अच्छा, एफ और जी के एडजेसेंट कौन बैठा है? एच बैठा। आप मुझे बताइए, क्या एच सेंटर में होगा एफ और जी के, तभी ये दोनों के एडजेसेंट होगा? कोई पर्सन 2 लोगों के एडजेसेंट है, मींस वो सेंटर में बैठा है दोनों के। फिर से सुनेंगे, एच जो है 2 लोगों के एडजेसेंट में बैठा है, तो एच 2 लोगों के एडजेसेंट तभी बैठा हो सकता है, एक पर्सन यहाँ बैठा हो, एक पर्सन यहाँ बैठा हो, तभी 2 लोगों के एडजेसेंट होगा वो। ओके, सो इट मीन्स एच इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ एफ एंड जी। तो ऐसा हो सकता है एफ यहाँ बैठा हो, जी यहाँ बैठा हो। अब ये जरूरी थोड़ी ना एच के लेफ्ट साइड ही एफ हो। एक केस ये हुआ,
एक केस ऐसा हो सकता है कि एफ यहाँ बैठा हो, जी यहाँ बैठा हो, तब भी तो एच के एडजेसेंट एच है और सॉरी जी है और एफ है। दोनों केस लेके आपको चलने पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी इज सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। ठीक है, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। इसको भी हम साइड में लिख लेंगे, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो ये वाला केस तो फिक्स हो गया, क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ डी यहीं बैठेगा सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये कंफर्म हो गया। एंड ये सी की ही बात हो रही है, अभी तक सी की ही बात हो रही है। कह रहा है सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ डी है, एंड एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ ई। एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ ई, मैंने कहा ई के थर्ड प्लेस में बैठा बट राइट ऑफ ई। ठीक है, मैंने साइड में लिखा। इसने कहा सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ डी है, जो कि मैंने बना लिया। एक और बात कही इसने, सी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ई भी बैठा है। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द राइट ऑफ ई। बताओ क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ ई ऐसे ही बैठेगा। से यस और नो? यस बलजोत हरप्रीत। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी की बात हो रही थी। सी कहाँ बैठेगा? थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओके, मैंने ये वाला केस कनेक्ट कर दिया कि सी के लेफ्ट में डी बैठा था। देखो ये वाला केस मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका काम यहाँ पे खत्म। ई डैश डी सी। आगे बढ़ते हैं। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ए कहाँ बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। मैंने देखा एफ कहाँ बैठाया था हमने? एफ ये बैठा है। दो केस बनाए थे एफ के भी, दो केस बनाए थे। एफ यहाँ बैठा है या फिर एफ यहाँ बैठा है। इसने कहा ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए यहाँ बैठ सकता है क्या? सेकंड केस में क्या इस केस में ए बैठ सकता है कहीं? क्या जल्दी बताएंगे? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ यहाँ पे ए नहीं बैठ सकता। ये वाला केस बाहर हो गया, ये वाला केस बाहर। अब ये केस कंफर्म हो गया, ए एफ एच जी बैठे होंगे, ए एफ एच जी एक साथ बैठे होंगे। लास्ट सेंटेंस, एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। सो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। आप मुझे बताओ फर्स्ट केस में क्या एफ बैठ सकता है? ये जो फर्स्ट केस हमने बनाया था, क्या इसमें एफ बैठ सकता है? नहीं। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, ये केस बाहर। सो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे एफ बैठेगा, यहाँ पे एफ बैठेगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके, आगे। अब जो हमने साइड में केसेस बनाए थे, इनको कनेक्ट करेंगे कि हमने एफ और बी जो हमने बिठाए हैं, क्या इनसे कनेक्ट हो रहा है कोई? बिल्कुल हो रहा है। देखो ए एफ एच जी, ए एफ एच जी, ए यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ पे, एच यहाँ पे, जी यहाँ पे। तो ये केस हमने बिठा दिया, ए एफ एच जी, ए एफ एच जी। अब ई डैश डी सी भी हमें बिठाना है, ई डैश डी सी। चार लोग हैं, चार ही जगह बची हैं, चार लोग हैं, चार ही जगह बैठी बची हैं। ई यहाँ बैठेगा, डैश डी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, ई डैश डी सी, ई डैश डी सी। ओके, हमने लगभग सारे लोग बिठा दिए। एक पर्सन बचा है कोई? एक पर्सन कोई बचा, बताओ कौन सा बच गया? एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है? आई। सो आई को भी यहाँ बिठा देंगे, आई को भी यहाँ पे बिठा देंगे, राइट। अब आपसे पूछा है हु इज एट द एंड ऑफ द रो, हु इज एट द एंड ऑफ द रो। हमने देखा दो एंड थे, एक तरफ बी बैठा था, एक तरफ ई बैठा था। सो बी आपको ऑप्शन में नहीं दिया, बी आपको ऑप्शन में नहीं दिया, इट मीन्स आंसर क्या होगा? ई। हु इज एंड ऑफ द रो, हु इज एट द एंड ऑफ द रो, ई आपका आंसर होगा, मीन्स सी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? डन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। एक बार फिर से स्टार्टिंग से मैं करके बता दे रहा हूं। अब जल्दी कैसे करना था ये क्वेश्चन? जल्दी कैसे करना था? देखो,
सबसे पहले आपने देखा कि बी को एक एंड पे बिठाना है, बी को एक एंड पे बिठाना है। और जल्दी से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि बी किसी एक एंड पे बैठ रहा है। फिर आपने देखा आगे एच इज सीटेड एडजेसेंट टू एफ एंड जी, ये नहीं कनेक्ट हुआ बी से। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये भी कनेक्ट नहीं हुआ। एंड थर्ड प्लेस समथिंग समथिंग, आगे हमने पढ़ा ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ इज, देखो ये वाली लाइन जब हमने पढ़ी, एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी, फिर मुझे क्लियर हो गया, यहीं से मुझे क्लियर हो गया था कि बी जो है लेफ्ट एंड पे तो नहीं बैठेगा। दो एंड थे, बी थर्ड, बी जो है लेफ्ट एंड पे नहीं बैठेगा। 9% थे, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक बार अगर आप जल्दी जल्दी से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तो कई बार क्या होता है, एक केस वहीं से बाहर हो जाता है। बी यहाँ नहीं बैठेगा तो बी कंफर्म है यहीं बैठेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड एफ बैठा है। एफ इज एट थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, इसे बिठाने के बाद वापस से आप क्वेश्चन में आएंगे कि एफ से रिलेटेड क्या डेटा दिया हमें, एफ से रिलेटेड या बी से रिलेटेड और कोई डेटा दिया हमें। हमने देखा एफ से रिलेटेड डेटा यहाँ दिया है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पे ए बैठ जाएगा। फिर हमने देखा ए एफ और बी में से कुछ रिलेटेड डेटा और कहीं पे दिया है, ठीक है, और कुछ इसमें से रिलेटेड कुछ दिया है। हमने देखा एफ से रिलेटेड डेटा यहाँ दिया, देखो तो ये क्या था, एच इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ एफ एंड जी। मैंने साइड में लिखा एच इज सीटेड बोथ एफ एंड जी, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, ओके। मैंने देखा सेकंड केस तो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि एफ के लेफ्ट साइड एच बैठा है, यहाँ पे एफ के लेफ्ट में ए बैठा था। सो ये वाला केस फाइनल हो जाएगा, एफ के आगे एच और यहाँ पे जी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी लाइन बच गई, ये वाली सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई किसकी बात हो रही थी, सी की। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये बैठ गया। और सी थर्ड टू द राइट ऑफ ई भी था, मीन्स फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये चार लोग थे और चार ही जगह थी, तो यहाँ पे हम इसको बिठा देते हैं डी एंड सी। एक पर्सन बचा है आई। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते थे और जल्दी कर सकते थे। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी ई इसका आंसर सी ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2। सर्कुलर टेबल की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। सर्कुलर टेबल, 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing each other for a lunch. A is opposite to F and third to the right of B. G is between F and D, H is the left of D, E is between C and E. Who is sitting third to the right of C? 8 लोग बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, और 8 लोग कैसे बिठाने मैंने आपको बताया था। कुछ इस तरह से बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सबका फेस, ठीक है, सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर का मतलब है सबका फेस सेंटर की तरफ होगा, तभी एक दूसरे को फेस कर पाएंगे, तभी एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से, राइट। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना शुरू करिए और ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या होगा।
8 friends A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting around a circular table facing each other for lunch. Okay, C option. Third option, G. Right. A is opposite F. ठीक है, सो आप A को कहीं भी बिठा दो, A को कहीं भी बिठा दो, मान लो यहाँ बिठा दिया, और A और F आपस में देखो, A और F का डेटा आगे और भी दिया था, F यहाँ चल रहा है ना, F और A भी आगे है, मीन्स आप A और F को यहाँ बिठा सकते हो। ठीक है, इनसे रिलेटेड डेटा आगे दिया है तो आप इनको बिठा सकते हो, कहीं भी बिठा दो, मान लो A अगर मैंने यहाँ बिठाया, सो इसके ऑपोजिट F यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी एक प्लेस उठा लो, उसके हिसाब से बिठा दो। ओके, ऑप्शन बी हो गया। अब चेक करते हैं, इसने कहा A इज ऑपोजिट टू F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ B। थर्ड टू द राइट ऑफ B किसकी बात कर रहे हैं? A की। A जो है F के ऑपोजिट तो बिठा दी हमने, और A थर्ड टू द राइट ऑफ B भी था। थर्ड टू द राइट ऑफ B, क्या यहीं पे होता B? क्या यहीं पे होता B? क्योंकि इसी के थर्ड टू द राइट कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड का मतलब 2 पर्सन बैठे होंगे दोनों के बीच में, थर्ड का मतलब 2 पर्सन बैठे होंगे। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी का मतलब बी के और ए के बीच में 2 लोग बैठे होंगे, राइट साइड। ओके, जी इज बिटवीन एफ एंड डी। जी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो आप मुझे बताइए, क्या जी यहां बैठ सकता है? क्या से जस्ट यस और नो, क्या जी यहां बैठ सकता है? एक मिनट, जी इज बिटवीन, सॉरी, जी इज बिटवीन एफ एंड डी, क्या डी यहां हो सकता है? क्या क्या डी यहां हो सकता है? क्या जी इज बिटवीन एफ एंड डी? नहीं, क्योंकि डी एंड एफ के बीच में ऑलरेडी बी बैठा है। अगर मैंने यहां बिठा दिया डी को, तो डी और एफ के बीच में ऑलरेडी बी बैठा है, आप जी कहाँ बिठाओगे? सो इट मीन्स डी फिर यहां नहीं होगा। डी कहाँ पे होगा? जी इज बिटवीन एफ एंड डी, यहीं पे बैठ पाएगा। जी इज बिटवीन एफ एंड डी। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ टी। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, यहाँ पे गलती मत करना, अगर यहाँ पे लिखा है एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो गलती से यहाँ मत बिठा देना, क्योंकि लेफ्ट ये भी है। ठीक है, ये भी लेफ्ट है। ओके, तो इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ई इज बिटवीन सी एंड ए। ई इज बिटवीन सी एंड ए। ई इज बिटवीन सी एंड ए, सो ई यहां होगा और सी यहां होगा, तभी ई जो है सी और ए के बीच में बैठ पाएगा। क्या बात क्लियर हुई? ई इज बिटवीन ई इज बिटवीन सी एंड ए। अब एक ही जगह बची है जहां पे एच बैठेगा, तो अब आप देख सकते हैं एच जो था इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी था, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है? थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है? एच। एच मीन्स सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। 8 फ्रेंड्स से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए इज ऑपोजिट टू, अच्छा सबका फेस सेंटर की तरफ था, ए इज ऑपोजिट टू एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मीन्स बी यहाँ होगा। जी इज बिटवीन एफ एंड डी, सो डी यहाँ होगा और जी यहाँ होगा। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, अभी हम नहीं बता सकते कहाँ होगा। ई इज बिटवीन सी एंड ए। ई इज बिटवीन सी एंड ए, क्योंकि राइट साइड सी के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो सी यहीं पे बैठेगा और उनके बीच में, सी और ए के बीच में ई बैठेगा, और बचा एक पर्सन जो कि एच है, वो यहाँ बैठेगा। अब आपसे पूछा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एच इसका आंसर बी ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन क्लियर? से यस और नो? क्वेश्चन क्लियर? से यस और
ओके, सर एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी कंसीडर क्यों नहीं किया हमने? एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो लेफ्ट ऑफ डी लिखा है, कहीं भी यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं लिखा है। अरे बात समझ, लेफ्ट कहीं भी हो सकता है, देखो लेफ्ट, डी के लेफ्ट में ए बी है, डी के लेफ्ट में ई बी है। अरे बात समझ, सो इमीडिएट लेफ्ट लिखा होता तभी हम यहाँ पे बिठाते। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 6 person A B C D E and F are standing in a circle. B is between D and C, A is between E and C, F is at the right of D. Who is between A and F? देखो 6 person A B C D E and F are standing in a circle। 6 person है, मैंने कहा था 6 person कैसे बैठेंगे, 1 2 और 4 बचे, 2 इस तरफ बैठा दो, 2 इस तरफ बैठा दो, 6 हो गए। B is between D and C। ओके, C ऑप्शन। B is between D and C, D and C ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, B is between D and C, ऐसे भी हो सकता है, दो केस बनेंगे। A is between E and C, A is between E and C, E and C, ए उन दोनों के बीच में, सो ए यहाँ आ जाएगा। और सेकंड केस में सी और ई के बीच में कौन बैठेगा, ए, ऐसा भी हो सकता है, दो केस हो गए। एफ इज एट द राइट ऑफ डी, एफ इज द राइट ऑफ डी, सो राइट ऑफ डी टोटल लोग कितने हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 तो यही होगी। सो राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी एफ के लिए एक ही जगह बची है। पर आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे डी के राइट में जगह है, क्या क्या डी के राइट में जगह है? एफ इज एट द राइट ऑफ डी, नहीं, ऑलरेडी बी बैठा है, सी बैठा है, ए बैठा, तो ये वाला केस बाहर हो गया। ठीक है, ये वाला केस फाइनल, ई ए सी बी डी एंड एफ। यस, डन, क्वेश्चन डन। आपसे पूछा है हु इज बिटवीन ए एंड एफ, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, सो ए एंड एफ के बीच में कौन है, ई है, सी ऑप्शन, डन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको हम कल करेंगे, आप इसको ट्राई करके आना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप ट्राई करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करें।
चलिए बाकी अब हम कल करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 60 के आसपास क्वेश्चन होंगे इसमें, 65। तो मैंने कोशिश करी है सारे जो टाइप हैं कवर करने की। इसमें बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आसान लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टाइप। बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करेंगे, या फिर एडवांस लेवल की हम अलग से क्लास रख लेंगे जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। वैसे इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, इतने भी बुरे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन तो इसमें रहेंगे, ठीक है। मेंस लेवल के नहीं होंगे, प्री लेवल के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है, प्री लेवल। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।